अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वीवर्स? मैं खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं सब? अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो खुश आमदीद है मेरे चैनल पे आखिर मेरा कसूर क्या है। तो बहुत शुक्रिया जो आप मेरी सच्ची और अच्छी कहानियाँ सुन रहे हैं। तो वीवर्स, कल की स्टोरी में मैंने अपना बताया था, मसलन कि अपनी कुछ बातें शेयर की थी आप लोगों के साथ। जो आपने बहुत से अच्छे कमेंट्स किए, उनके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो एक तो ऐसा कमेंट था कि जो मैं बयान ही नहीं कर सकती, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं कैसे बयान करूं कि कैसा कमेंट्स था। बहुत अच्छे दुनिया में लोग होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो वीवर्स, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने लगी हूँ वो ऐसा है कि मियाँ बीवी थे और उनकी एक बेटी थी नाज। नाज की शादी उन्होंने करवा दी। नाज जो थी बहुत नखरे टखरे वाली थी, और जो रिश्ता किया था तो वालिदा ने अपनी मर्ज़ी से किया था। क्यों कि जो उसका हस्बैंड था जिससे उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, वो बहुत अच्छा और नेक लड़का था। उसका नाम था सजाद। सजाद बहुत ही अच्छा, ईमानदार, मेहनती लड़का था। तो माँ बाप ने उससे शादी कर दी। तो नाज जब उसके घर में गई तो उसकी कोई भी जिम्मेदारी जो थी वो उठाती नहीं थी। यानी कि ना तो उसे नाश्ता बना के देती थी ढंग का, ना कुछ भी नहीं। यानी उसका दिल ही नहीं उसके साथ था। उसकी वजह क्या थी कि जब मियाँ जो होते हैं, बाज़ मियाँ, सारे मियाँ नहीं, बाज़ शोहर ऐसे होते हैं कि बीवियों को ढील दे देते हैं, ज़्यादा लाड करते हैं, और उनका नतीजा ये होता है कि बस फिर वो बिगड़ती बिगड़ती जाती है। रखें, प्यार करें, लेकिन इस तरह का करें कि वो फिर हाथ से ना निकल जाए। और इतनी ढील भी नहीं देनी चाहिए। कहीं भी जाना चाहिए तो बीवी के साथ जाना चाहिए, फिर उसको वहाँ से लेके आना चाहिए। ये नहीं कि वो जिधर भी घूम रही है। तो ऐसी जो लड़कियाँ होती हैं अक्सर वो गलत हाथों में चली जाती हैं। तो ऐसे थी नाज, जो उसका एक कॉलेज का लड़का था, पहले भी उसको पसंद करता था, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता था, बस उस अपना टाइम पास करना चाहता था। लेकिन नाज को कुछ पता नहीं था। शादी तो हो गई, दिल उसी के पीछे उधर से ही धड़कता था जो शोएब था। ठीक है, सजाद के साथ उसका ज़ेन इतना नहीं मिलता था। सजाद जितना भी उसके साथ अच्छा रवैया करता, लेकिन उसका ज़ेन जो था ना, सजाद जैसे बाहर जाता और वो शोएब से बातें करने लग जाती, और वो उससे कहता कि तुम क्या, कैसी तुमने किस जगह पे शादी कर ली है, ये तो तुम्हारा स्टेटस ही नहीं है, और ये इतना खूबसूरत भी नहीं तुम्हारी और सजाद की जोड़ी बिल्कुल फजूल है, यानी कि अच्छी नहीं है, खूबसूरत जोड़ी नहीं है, प्यारे नहीं लगता है वो तुम्हारे साथ। तो वीवर्स, उसका ज़ेन जो था ना, वो मियाँ ने जो इतनी ढील दी हुई थी कि वो बाहर भी चली जाती थी और फिर फ़ोन भी उसके पास होता था। तो उसको ज़रा परवाह नहीं थी कि मेरा मियाँ में इसमें से नंबर देख लेगा या कुछ कर लेगा। क्यों कि मियाँ तो उसके लाड देखता था, इतने लाड भी अच्छे नहीं होते। तो ऐसे में जो थी अपना नाज, तो वो अक्सर लड़के माँ के घर आ जाती थी। 2 महीने उधर रहती, फिर माँ के घर आ जाती। तो उनकी वालद और वालदा बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने उसे कहा, लड़की को, कि तुम 2 महीने के बाद आ जाती हो नाराज़ होके, ये तुम अच्छा नहीं करती, तुम अपने शोहर को अपने हाथ से निकाल दोगी। बहुत से माँ बाप होते हैं, वो तो बच्ची को बहुत समझाते हैं, लेकिन बच्चियाँ जो थी उसका जो था वो उन्होंने तवज्जो नहीं दी कि बच्ची का ज़हन किस तरफ है और हमने शादी किस जगह पे उसकी कर दी है। तो उन माँ बाप तो अच्छा ही सोचते हैं। उसने कहा कि अपने शोहर को कहने लगी, देखो इसको कोई परवाह नहीं है, ये घर से लड़के आई है और इसका सारी तवज्जो जो है ना वो है मोबाइल पे, और कोई परवाह नहीं, ये अपना घर उजाड़ लेगी। लोगों की बच्चियां होती हैं जो माँ बाप का नाम यानी कि अच्छाई में लोग लेते हैं कि जी फलां की बेटी है, तो देखो कितनी वो सलीका मंद है, तो इसने तो हमारी नाक ही कटवा दी है।
तो वो बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। अच्छी खातून थी, उसको अपनी बेटी की बहुत फिक्र थी, बहुत फिक्र थी व्यूअर्स। तो बहुत बेटी को समझाती, लेकिन बेटी की भी एक दोस्त थी जिसका नाम था शैला, और वो उसको ऐसी बातें बताती थी कि जिससे वो और भी वो शुएब की तरफ हो जाती और सजाद से उसको पीछे हटा रही थी। क्यों कि उसकी जितनी भी बातें थी वो सारी बस ऐसे ही थी, आवारगी वाली। तो दोनों सहेलियाँ आपस में मिलती तो एक दूसरे से दुख सुख करती। और उसने अपनी दोस्त को बताया हुआ था कि ऐसे एक लड़का है, मुझे चाहता है। तो वो उसकी दोस्त कहती कि तुमने क्यों ये एक अनपढ़ से शादी कर ली। अनपढ़ तो नहीं था, खैर मैट्रिक तो उसने किया हुआ था अपना। वो कहने लगी तुम बीए पास हो तो ये तुमने क्या किया। उसने कहा बस मेरी किस्मत, मेरे माँ बाप ने मुझे इसके पल्ले बांध दिया। तो व्यूअर्स, अगर वो उसकी दोस्त ना होती तो शायद उसका घर बस जाता, और अगर वो लड़का ना होता तो फिर भी उसका घर बस जाता। दोनों गलत थे और दोनों उसको गलत रास्ते पे लगा रहे थे। माँ बाप जितना भी समझाते लेकिन उसकी समझ में लड़की के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। ऐसे ही एक दिन उसकी दोस्त ने कहा, बाहर गए, कहने लगी तुम बस इससे तलाक ले लो। और वो लड़का जब वो नाराज़ होकर अपनी माँ के घर आती तो वो कहता अब तुमने जाना नहीं है। वो कहती मैंने नहीं जाना, मैंने अपना फ़ैसला सुना दिया। ऐसे ही दोस्त ने बाहर वो जाने लगी तो उसकी माँ ने कहा कि कहाँ जा रही हो। उसने कहा मैं अपनी दोस्त के पास जा रही हूँ। माँ आवाज़ें देती रह गई लेकिन वो निकल गई। बाहर जाके उसने उससे मिली मुली तो कहती है कि वो लड़का मुझे कहता है कहीं मेरे साथ टूर पे चलो, ठीक है। तो उसने कहा चले जाओ, तुम हमारे साथ वो शादी करेगा। तो कहने लगी हाँ, वो तो कहता है कि तुम उधर से डाइवोर्स ले लो और मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी। कहती कि तुम यानी कि तलाक याफ्ता होके भी तुम्हारा वो रिश्ता ले लेगा। उसने कहा हाँ वो ले लेगा। उधर लड़का अपने दोस्त के साथ ऐसी यानी कि उसके साथ कर रहा था बातें। जब दोनों दोस्त साथ ही होते तो वो इसको जब कहता ना कि बस 2 दिन बाद 3 दिन बाद मैं टिकटें बुक करवा लेता हूँ, जब वो नाराज़ होके आई तो फिर चलेंगे। तो दोस्त उसको कहता है कि तुम अपनी चालबाजियों से कभी भी बाज नहीं आए, आखिर तुमने लड़की का दिल जीत ही लिया। तो उसने कहा 3 साल हो गया मुझे इस पे मेहनत करते हुए, बस 2-3 दिन की बात है तो मैं इसके साथ जाऊंगा। तो भी बस वो घर पे आई हुई थी तो अपने नाराज़ होके जब वो दोस्तें सारी बातें करा के वापस जाने लगी तो उसकी जो वालदा ने उससे कहा कि अपना तुमने तो मोहल्ले में हमारी नाक में दम करवा दिया। लोग हमसे पूछते हैं ये तुम्हारी बेटी कि तुमने शादी की है, रहती ये तुम्हारे घर ही है, इधर ही रहती है और बन संवर के कभी इधर चली जाती कभी इधर चली जाती है। तो उसने कहा हमारे अपने बाप का जो वाइट बाल है उनका ही कोई लिहाज कर लो, कुछ तो शर्म करो, हमें जीने तो दो इस उम्र में, तुम हमें मार क्यों नहीं देती, एक बार ही बार बार आ जाती हो, तो जान छोड़ो चली जाओ अपने घर। तो लड़की ने देखा कि माँ बाप तो बहुत डांट रहे हैं, वो चुपचाप घर चली गई अपने। जब घर जाती है तो उधर बर्तन शर्तन सही करती होती है, घर का किचन साफ कर रही होती तो गिलास टूट जाता है। जैसे ही उसका गिलास टूटता है तो वो उठाने लगती है तो उसका हस्बैंड आ जाता है बाहर से। तो उसने देखा कि ये तो माँ के घर थी, तो ये कैसे आ गई, ये कौन सा करिश्मा हो गया। तो वो फौरन शीशा उठाने लगता तो उसको कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम मुझे बता देती मैं तुझे लेने आ जाता, क्योंकि वो शोहर बहुत अच्छा था। उसने कहा तुम ना इतने अच्छे बने की ना एक्टिंग ना करो मेरे साथ, तो इतने अच्छे नहीं हो तुम। मेरी माँ बाप को क्या बोल के आए हो तुम कि मैं उसको खर्चा देता हूँ, हर चीज़ करता हूँ, और वो मुझे डांट के उन्होंने घर से मैं बार बार कहते उधर चले जाओ कि सजाद बहुत अच्छा है, तुम्हारा ही गलती है। तो ऐसे में उसने कहा मुझे ज़्यादा, वो कहने लगा कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं ना कुछ खाने के लिए नहीं, इधर मुझे पता ही नहीं था कि तुम हो, तो मैं बाहर जाके कुछ ले आता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, ठीक है तो मैं खुद ही खा लूँगी, कोई ला के देने की ज़रूरत नहीं, फिर मेरे माँ बाप को बोल दोगे कि मैं उसको खर्चा देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, इतना अच्छे ना बनो। शोहर चला जाता है बेचारा, रात हो जाती है, सो जाते हैं, सुबह उठता है तो उसके लिए चाय बना के लाता है। वो अपना देख रही होती है LCD पे कोई न्यूज़ देख रही होती है, तो उसका तवज्जो बिल्कुल नहीं होती। उसका हस्बैंड चाय भी बना के ले आता लेकिन उसकी तवज्जो बिल्कुल नहीं होती। तो वो कहता है कि चाय पी लो,
तो उसको तो कोई होश ही नहीं होती मियाँ की, वो काफ़ी देर खड़े रहता, फिर बेचारा अपनी चाय लेके दूसरे रूम में चला जाता है, पी के आता है तो वो मोबाइल को छोड़ वो उसको एलसीडी को देखा, जैसे उसको छोड़ा तो साथ ही मोबाइल पकड़ा। मियाँ कुछ भी पूछ रहा है कि ये पैसे रख लो, ये चीज़ें तुम क्या क्या लेके आऊँ, उसको कोई तवज्जो नहीं है घर में। उसको तो ये था कि वो किचन में जाके उसी लड़के से बार बार बातें करती। उसने कहा कि तुम वापस क्यों आई हो, तुम तो कहती थी अब मैं जाऊँगी नहीं। उसने कहा मेरे माँ बाप ने तो घर में बहुत मुझे परेशान कर रहे थे, लेकिन तुम हिम्मत ना हारो, मैं जल्दी कोई बहाना बना के ना कोई तो मैं वापस जाऊँगी और इंशाल्लाह तुमसे शादी करूँगी, ठीक है। तो वो ऐसे ही चोरी छुपे घर में भी उससे बातें करती रही, हालांकि उसका हक नहीं बनता था करनी, तो उसने मियाँ के साथ थी, लेकिन उस लड़के के साथ करती रही जो एक आवारा था। ऐसे लोग सिर्फ घर उजाड़ते हैं, कभी भी किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते, पनाह नहीं देते, इज़्ज़त नहीं देते। वो तो सिर्फ बस ऐसे ही हवाई बातें होती हैं कि किसी का घर, कोई लड़की है तो उसका घर उजाड़ देते हैं। ऐसे लोगों के घर में कम ही बहनें होती हैं, क्योंकि अगर उनके घर कोई बहनें हो, माँ हो, तो उसको समझाए तो उनकी ऐसी तरबियत नहीं होती जो कि वो लड़का आवारा सा था, कर रहा था। लड़की को बिल्कुल ख़राब वही कर रहा था, एक और उसकी दोस्त कर रही थी। तो ऐसे में ही एक दिन फिर वो उसके कहने लगी कि बाहर आओ, आज खाना खाने जाना है, ठीक है, मैंने अपने हस्बैंड से आपको मिलवाना है। वो जो शैला थी उसकी दोस्त, वो उसके घर चली गई, वो उसके बाहर उससे होटल पे मिलने गए। तो ऐसे बात अभी कर ही रहे थे वो कि उसने कहा कि तुम कितना कहती थी कि मेरे हस्बैंड से मिलना, चलो मैं आज आपको अपने हस्बैंड से मिलवा ही देती हूँ। सॉरी, वो बाहर नहीं गए, वो उनके घर, शैला उसके अपने हस्बैंड को उसके घर लेके आ गई। जब उसके घर आई तो उसका शोहर भी आने वाला था, तो उसने पूछा कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं। तो उसने कहा और कितनी उनकी जो है तालीम कितनी है। वो कहने लगी, अभी बात कर चुप थी कि उसके हस्बैंड आ गए और उसने कहा मेरी तालीम जो है वो मैट्रिक है, मैं फ़लाँ जगह पे पीएन का काम करता हूँ। तो उसने उसको तो बड़ी इंसल्ट महसूस हुई। उसने तो बड़ी बड़ी उधर मसल के दोस्त के साथ बातें की हुई थी कि उसके हस्बैंड को पता ना चले, दोस्त को तो पता ही था। तो उसके उधर उसकी काफ़ी बेइज्जती हो गई। तो वो जो थी ना, उसका दोस्त हैरानी से देख रहा था कि वो इतना पढ़ी लिखी, और लड़के ने कहा कि मैं इसलिए नहीं ज़्यादा पढ़ सका कि जब मैं मैट्रिक में था तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, और फिर उसके बाद अभी मैंने मैट्रिक का वो मेरा रिज़ल्ट आया ही नहीं था कि मेरी वालदा का भी इंतकाल हो गया, इसलिए मुझे मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ पड़ गई और जो मैंने कमाना था वही मैंने खाना था। ऐसे मैंने इतनी स्ट्रगल की और अपनी शादी की। तो वो जो उसका हस्बैंड था तो वो तो इतना नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं करता था, लेकिन दोस्त ऐसे घूर रही थी उसको, ऐसी हकारत की नज़र से देख रही थी जैसे मैट्रिक कोई तलीम ही नहीं है, और जो वो है जॉब कर रहा है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। बेचारा दूसरे कमरे में चला गया। तो जब वो लोग चले गए तो वो लड़की आई और कहने लगी कि तुमने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है बिल्कुल। क्या ज़रूरत थी उनके सामने बताने की कि मैं ये काम करता हूँ और मेरी इतनी है, जो मैं इतना पढ़ा हूँ। तो वो कहने लगा कि मैंने तो सच ही बताया, वो तुमसे पूछ रहे थे तो तुमने भी तो कुछ कहना ही था, झूठ कहना था, तो मैंने सच बोल दिया। तो वो कहती अब मेरा आपके साथ गुजारा नहीं है, आपने मेरी, वो तो बहाना चाहती थी उसने, तो उसकी तो उस लड़कियों के साथ बड़ी बातें अख मटक के चल रहे थे वीवर्स। तो उसने तो निकलना ही था घर से, बहाना ढूंढ रही थी और तो कुछ भी नहीं था। लड़का तो बहुत अच्छा था। ऐसे ही वो कहने लगी अब मैंने बिल्कुल नहीं रहना, अपने घर आ गई, अपनी वालदाइन को कहने लगी, लड़के को बोल के आई अब मैंने तुमसे खुला ले लेनी है, मैंने तुम्हारे साथ रहना नहीं है, ठीक है। तो उसने कहा कि वो बेचारा क्या, वो खामोश हो गया, निकल के आ गई। बस आ गई तो माँ बाप बहुत परेशान थे, कहने लगे कि अब मुझे किसी ने कहा ना तो मैंने अपने आप को मार लेना, कहीं और चली जाऊंगी अगर आप मुझे नहीं रखते, मैंने उस इंसान के साथ नहीं रहना, मैंने उससे खुला लेनी है, ठीक है। तो माँ बहुत परेशान, बहुत रो रही थी कि ऐसी बात मुँह से ना निकालो, तो ये कोई तलाक अच्छा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। ऐसे ही फिर वो दोस्त से मिलने चली गई, जिस दोस्त के पीछे लगी हुई थी उसको मिलती थी, एक वो जो उसका क्लास फेलो था उससे मिलती थी। तो वीवर्स वही उसका बेचारी का घर जो था वो ख़राब कर रहे थे। बाहर गई तो उससे कहीं बाहर मिल रही थी, कहीं किसी होटल शोटल में, तो चाय मंगवाई, कॉफ़ी,
तो पी रहे थे। ऐसे में वो अकेली आई थी शैला, तो उसका हस्बैंड आया और उसने उसको डांटा कि तुम जो हो घर बच्चों को छोड़ के अम्मी के पास इधर इसके साथ बाहर घूमने आई हुई हो, तुम्हें ये नहीं पता कि मैंने अपने बच्चों को देखना है, बच्चे घर में रो रहे हैं। तो वो कहने लगी है कि मैं खाना बना के आई हूँ। तो उसने कहा खाना बना के आई हो तो खाना बनाना तुम्हारा फ़र्ज़ है, ठीक है। तुम्हें मैं इतनी मसलन के जो डील दी हुई है, ठीक है, तुम्हें गाड़ी घर शर हर चीज़ नौकर चाकर रख के दिए हैं, तो इसलिए नहीं रख के दिए कि तुम बस बाहर जब अम्मी से पूछे बगैर या मुझसे पूछे बगैर, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई तुम घर में बताए बगैर इसके साथ आ जाती हो इससे बात करने मिलने। तो वो कहने लगी नहीं, क्यों आप ऐसे कहते हैं, घर जाके लोग देख रहे हैं, आप ये ऐसी बातें घर जाके करें। तो उसने कहा तुम तो चुप ही रहो, मैं तुझे जानता हूँ, समझ आई, तुम जितने की हो अच्छी। तो वो उसको देख रही थी और उसका जो मियाँ था ना उसको खूब जलील कर रहा था। और उसने अपनी दोस्त को बताया हुआ था मेरा मियाँ तो ऐसा कभी कहता गिलास में पानी भी नहीं मैं डालती, ठीक है, तो पीती, तो कोई काम नहीं करने देते, नौकर चाकरी करते हैं, मेरी बड़ी इज्जत है। यानी कि वो हर वो बात करती थी जिससे फिर वो अपने हस्बैंड को मिलाती थी कि मेरे तो घर में जाके बर्तन भी धोती हूँ, तो मेरा तो घर में इतने नौकर चाकर भी नहीं है और गाड़ी बंगला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, छोटा सा घर है और मशीन ख़राब है। तो वो भी कह देता मेरा हस्बैंड के जी अभी तनख्वाह आएगी तो फिर मैं तुम्हें जो है ना मशीन सही करवा के दूंगा। तो ऐसे क्योंकि वो एक बेचारा उसकी जॉब इतनी नहीं थी, उसकी पे इतनी नहीं थी, लेकिन वो बहुत कोशिश करता था, बहुत कोशिश करता था कि अपनी बीवी को खुश रखे। लेकिन उसकी बीवी ने जब देखा, उसकी बीवी ने जब देखा कि ये तो कहती थी मेरा मियाँ ऐसा है और ये तो निकला वैसा, उसकी तो आ गई अक्ल थोड़ी सी। तो वो उससे बात भी नहीं उसने करने दी और फौरन उसको घर ले गया। यानी कि वो पीछे भाग भाग के गई, वो आगे तो गुस्से से उसने उसको कहा फिर तुम्हें इतना शौक है तो बाहर ही रहो, घर आना ही नहीं। उसने सोचा मेरा तो मियाँ ने कभी कुछ कहा ही नहीं, तो ये कितनी बातें सुना के चला गया। वो ऐसे घर की तरफ आ ही रही थी तो उससे बार बार ख्याल आ रहा था कि मेरा मियाँ कैसा है और इसका मियाँ कैसा है। लड़के का फ़ोन आ रहा था लेकिन वो डिस्टर्ब हो गई, लड़के का फ़ोन भी नहीं सुन रही थी। तो वो जो दोस्त था उसका फ़ोन भी नहीं सुन रही थी और थोड़ी परेशान थी। ऐसे में उसका शोहर एक जगह से गुज़रा, एक ऊपर शॉप पे चला गया अंदर, तो वो देखती रही। तो जब वहाँ से वो चली गई ना तो उसका हस्बैंड चला गया, तो उसने उससे उधर गई तो उससे पूछा। तो वो जब भी अपनी माँ को कहती थी कि अम्मी ये मेरी आपने सही जगह पे शादी नहीं की, ये सुबह काम पे चले जाते हैं और फिर जब आते हैं तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर चले जाते हैं और रात को आते हैं, तो मैं अकेली घर में होती हूँ, मेरा दिल ही नहीं लगता, मैं नहीं उधर रहूँगी। तो उसकी समझ में आ गई फिर सारी बातें, और कि उसका जो हस्बैंड है, जब उसने वहाँ पे जाके पता किया तो उससे पता चला कि मेरा जो मियाँ है, ठीक है, उन्होंने उधर जो लड़का था उसने पूछा कि ऐसे सजाद इधर क्या करते हैं, क्या लेने आए हैं। तो उसने कहा कि सजाद तो शाम में इधर आते हैं डेली, वो शाम में वो ड्यूटी करते हैं होम डिलीवरी की, ठीक है, तो सुबह कहीं और होते हैं। इतने में वो जो मालिक था ना उसका जो पिज़्ज़ा हट था या जो भी था, हर चीज़ जो होम डिलीवरी घरों में देते थे, शॉप्स में देते थे, तो वो जो था ना वो मालिक निकला तो कहने लगा कौन है ये। तो वो कहने लगी कि मैं सजाद की वाइफ हूँ। तो उसने कहा अच्छा अच्छा आप सजाद की वाइफ है, ठीक है। सजाद बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तो उसने गाड़ी निकलवाई है, यानी कि किस्तों पे, यानी कि जो कि होती है बस किस्तों पे। तो वो जो है ना उसकी किस्तें हर महीने देता है, और मैं उसको कहता हूँ कि गाड़ी तुम ले जाओ, कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता किस्तें देते हैं। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं जब तक इसकी पेमेंट क्लियर नहीं होगी तो मैं नहीं लेके जाऊंगा। और इस तरह वो शाम के टाइम इधर काम करते हैं ताकि उसकी वो किस्त दे सके। और वो जो है वो खाना भी नहीं इधर खाते, अक्सर कहते हैं कि मैं खाना अपनी वाइफ के हाथ का खाता हूँ, मेरी वाइफ जो है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो बस, तो हम भी इसको मजाक करते हैं सजाद को कि कभी हमें भी भाभी के घर हाथ का खाना खिलाना।
तो वो तो बिल्कुल उल्टी बातें कर रहा था। ऐसा तो कुछ नाज ने किया ही नहीं था अपने हस्बैंड के साथ, जो उसके दोस्त बता रहे थे। तो ऐसे में वो रास्ते में आ रही थी तो उसको ख्याल आया कि ये जो मैं इतना उसको तंग करती थी कि एक दिन उसने कहा कि मेरी एक दोस्त की शादी है तो मैंने वहाँ पे जाना है। तो उसने उसको 5,000 दिया। उसने कहा मुझे 5,000 की नहीं, मुझे 10-12 हज़ार की ज़रूरत है। तो उसने कहा कि तुझे मैं कल दे दूँगा। तो उसके ज़हन में ये आया कि ये काम कर रहा था, अपने आप को इतनी मुश्किलों में डाल रहा था, और इसने मुझे वहाँ उसी वक्त ही 12,000 भी दिए। जब भी कभी वो आता मेरे लिए चीज़ें लेके आता तो मैं उन चीज़ों की तरफ देखती ही नहीं कि ये लेके आया, इतनी चाहत से पड़ी रहती, ख़राब हो जाती, लेकिन मैं उसको ज़रा भी मसल के उसकी चीज़ों पे दिलचस्पी ना लेती। तो क्योंकि वो उसको शो करना चाहती थी कि मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करती। फिर उसको ऐसी बातें याद आ गई कि एक दिन मेरा हस्बैंड आया काम से और मैं उसी लड़के से बात कर रही थी। तो ऐसे में वो सोच रही थी, लड़का बार बार फ़ोने कर ही जा रहा था, लेकिन उसको वो काट रही थी, बार बार काट रही थी उसको। तो उसको अब वो लड़का अच्छा नहीं लग रहा था, और उसको वो दोस्त की बातें जो थी ना, कि वो क्या मुझे कहती थी कि मेरा हस्बैंड ऐसा है, लेकिन निकला हस्बैंड निकला कैसा उसका, और मेरा हस्बैंड कितना अच्छा है कि मुझे उसने पैसे दिए, और कहाँ पे वो 2-2 जॉब्स करता है। और फिर उसको ये ज़हन में आया कि मेरे हस्बैंड आए और मैं ऐसे लड़के से बात कर रही थी, और वो अंदर आए, उसने ऐसे कहा कि क्या बनाया है, नाश्त क्या पका है। तो उसने कहा मुझे क्या पता, आप इतनी जल्दी आ जाएंगे, मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। तो ऐसे उसने कहा कि मैं उसका ज़रा भी ख्याल नहीं करती थी, इसके बावजूद उसने मेरी इतनी तारीफ़ें की, ठीक है। और दोस्त जो कहती थी कि मेरा हस्बैंड ऐसा, उसने उसके साथ क्या किया। और जो उसका दोस्त था वो उसे कॉल कर रहा था, तो उसने कहा भाई 2 दिन बाद हमारी जो है हमने निकलना है, हर चीज़, हर खर्चा, हर चीज़ मैंने लगाना है, तुमने बस तैयार हो जाओ, अपना अटैची वगैरह तैयार कर लो। तो वो वीवर्स तो कहने लगी कि मैंने नहीं जाना, ठीक है। ऐसे वो अपने वालदा के पास वापस घर आई। वालदा के घर से ही तो बाहर गई थी, तो ये सारा ड्रामेबाजी देख देख के आई कि मैं क्या थी और शोहर क्या है, दोस्त क्या निकली और उसका हस्बैंड क्या, और वो लड़का क्या। वो जब घर पे आई तो उसके वालिद ने उससे पहले उसको कहती थी ना कि मैंने अपना इससे तलाक लेनी है, तो मुझे तलाक चाहिए, ठीक है। तो उसका जो वालद था, जब वो घर पहुंची तो ऐसे वो सोच ही रही थी, तो उसके वालद और वालदा अंदर इंटर हुए, और उसने कहा कि ये लो बेटा, ये खुला हमने जो है ये दायर कर दी है, ये है, आपने इस पे साइन कर देने हैं, ठीक है। इस पे वो लड़का साइन कर देगा। वो उसको देख के तो रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, और उसकी माँ भी रो रही थी, और उसको थोड़ा अपनी माँ भी अच्छी लगने लगी कि जो मेरी अपनी माँ को मैं इतना कहती रही हूँ, तो आज इस मकाम पे पहुँची हूँ कि माँ की कोई बात नहीं सुनी मैंने। तो वो बहुत रो रही थी लड़की, और उसकी माँ भी रो रही थी, और उसके वालिद साहब देख रहे थे। और ऐसे में वो उठी और तेज़ी से अपना वो बैग लिया और वो कागज़ पकड़े, तो वो समझे शायद ये कागज़ उससे सिग्नेचर करवाने लेके गई है। कुछ वालदैन की समझ में नहीं आ रहा था, वो घर से निकल गई, क्योंकि उसकी आदतें ही ऐसी थी, शोहर के घर से जब चाहे निकल जाती, जब चाहे माँ के घर से निकल जाती, जिधर जाना होता था। तो ऐसे में ऐसी लड़कियों को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए, तो फिर इसका जो नतीजा होता है ना, तो ऐसी ही होती है, नाज जैसी, ठीक है। तो ऐसे में वो अपने घर गई, उसने बाहर देखा तो वाकई उसका जो दोस्त था ना, जब वो उधर शॉप पे गई जिधर वो शाम को ड्यूटी करता था, तो उसने कहा कि कल ही मैंने, उसने आखिरी किस्त दी और मैंने उसे गाड़ी दे दी है, मैंने कहा जाओ अपनी बेगम के साथ घूमो। तो वो जब दरवाजे पे गई, अपने गेट के पास रिक्शे से उतरी, तो देखा कि गाड़ी दरवाजे के आगे है। उसने दरवाज़ा खटखटाया, आगे से सज्जाद उसके हस्बैंड ने दरवाज़ा खोला। तो वो हैरान था कि कहने लगी कि वो उसके पास जाके उसके मुंह पे उसने थप्पड़ मारा, और हालांकि मेरे ज़हन से उसे मारना नहीं चाहिए था, हस्बैंड के कभी भी नहीं ऐसी हरकत करनी चाहिए, लेकिन उसने की, थप्पड़ मारा। तो उसने बोला, वो उसको देखने लग गया, उसने कहा तुम अपने आप को क्या साबित करना चाहते हो, क्यों इतने मसले कि तुम इतने पत्थर दिल हो,
मैंने तुम पे कितने कितने इल्ज़ामात लगवाए, अपने वालिदैन के पास जाके मैंने ये कहा, उल्टी सीधी बातें कहती रही, लेकिन तुमने कभी उफ तक नहीं की। मैंने कभी तुम्हें नाश्ता नहीं बना के दिया, कपड़े नहीं धो के दिए, कुछ भी नहीं किया। इसके बावजूद भी तुमने हर जगह पे मुझे इज्जत ही दी। तो उसने कहा कि लाओ, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। प्यार यही नहीं होता कि मैं तुझे पालूँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तुम मेरे दिल में हो। अब अगर तुम मेरे पास नहीं रहना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। तो लाओ, अगर तुम कहती हो कि ये, उसने कहा ये क्या है, तो उसने कहा मुझे पता है, लाओ मैं इस पे साइन कर दूँ। तो उसने वो फाड़ दिया और उसने कहा कि मैं रोने लग गई और कहने लगी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करें, ठीक है, तो आइंदा कभी ऐसा नहीं हो गया, मैं गलत थी। मेरे वालिदैन ने आज मुझे फ़ख्र है कि जो फ़ैसला किया मेरे लिए वो बिल्कुल ठीक फ़ैसला है कि आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, इज़्ज़त है। तो इज़्ज़त ही हो तो सब कुछ, जो पैसा होता है वो तो क्या मेरे मुंह से निकल जाए, उनके पास भी बहुत होता है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और आज मैं कहती हूँ कि पैसा ही नहीं सब कुछ, प्यार भी है। तो बस यही थी आज की मेरी स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई। तो अब आपने बताना है कमेंट्स करके कि कैसी है मेरी स्टोरी, ठीक है, कैसी लगी आपको। और अगर कोई गलती हो इसमें तो माजरत चाहती हूँ। और आप सबका शुक्रिया जो इतने अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स किए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ वही पढ़ के। तो अल्लाह नज़र ना लगाए। तो बस ऐसे ही मैं आप लोगों को कहानियाँ सुनाती रहूँ और अच्छे अच्छे लोग जो है वो आप लोग मेरे साथ रास्ते में रहें। बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।